ब्रिजमोहन योग चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और देश और दुनिया भर से जो भाई और बहन बार बार कॉल करते हैं, पूछते हैं कि कमर दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, मेरुदंड में तकलीफ़ है, नसें दबी हुई हैं, कैसे ठीक होगा। तो आज मैं बहुत सरल तरीके से पेट के बल लेट जाना है और आराम मुद्रा में यह जो अभ्यास देख रहे हैं, सामने दोनों हथेली के अंदर बीच में ठुड्डी को रख देंगे और पूरे अंगुलियों को खोलकर गाल पे रखेंगे, दोनों की उंगली जमीन पर 90 डिग्री की स्थिति में, और पीछे से पैर को खोल करके एक एक पैर को बारी बारी से 10 बार सांस को छोड़ते हुए मोड़ना है और सांस को भरते हुए पैर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस अभ्यास का नाम है मकरासन। मकरासन का अभ्यास आपको यदि कमर में कहीं पर कैसे भी कोई तकलीफ़ है तो आप लेट करके इस अभ्यास को आराम से शुरू कर दीजिए। तो मैं आज कमर दर्द वाले भाई बहनों के लिए पेट के बल लेट के करने वाले सभी महत्वपूर्ण आसनों को आपको कराने वाला हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एक पैर का जब हो जाए तो पीछे से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना है। आपको पीछे से दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए, 10 बार इसको भी करेंगे। ये जितनी भी बीमारियों का मैं नाम ले रहा हूँ, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, मेरुदंड या मेरुदंड के अंदर नसों का दबना, उसके मणकों का खराब होना, और यहीं से साइटिका का भी दर्द की शुरुआत होती है। तो इस अभ्यास को ही करके आप अपने मेरुदंड को स्वस्थ बना सकते हैं। और धीरे धीरे एड़ी को अपने नितंब पर सटाने का प्रयास करेंगे। एकदम रिलैक्स मूड में इस अभ्यास को किया जाता है। पहला अभ्यास आपने देखा कि एक एक पैर को हम सब ने मोड़ा। अब दोनों पैरों को एक साथ बहुत अच्छा से देखिए, छोटी बच्ची कर रही है, यानी अपने एड़ी को नितंब की तरफ छुआना है, टच करना है। तो ये क्या क्या करेगा, आपके जांघ के फैट को भी कम कर देगा। 2 अभ्यास हम लोगों ने अभी सीखा, एक एक पैर वाला और दोनों पैर वाला। अब क्या करना है कि पैर को पीछे मोड़िए और पैर को फैला दीजिए कम से कम 2 फीट, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 फीट मात्र। और फैलाने के बाद दोनों पैरों को एक साथ 6 इंच ऊपर की तरफ उठाइए और एड़ी को सटा करके मोड़ना है। मेरी बातों को बढ़िया सुनिएगा। और थोड़ा बहन आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाए, हल्का सा लग जाएगा। 6 इंच, हाँ ये देखिए, बहुत अच्छा अभ्यास। ऊपर एक साथ एड़ी को सटा दीजिए। अब एड़ी सटाइए और सटे हुई एड़ी को नितंब की तरफ ले जाइए। छोटी समझ गई? हाँ, ऐसा अभ्यास। एक साथ दोनों पैरों को हल्का सा उठाने के बाद एड़ियों को सटाकर और एक साथ अपने नितंब की तरफ लाने का प्रयास। ये मकरासन के 3 अभ्यास, पहला एक पैर वाला, दूसरा दोनों पैरों को मोड़ने वाला, तीसरा दोनों पैरों को 2 फीट दूरी बनाकर हल्का सा अलग अलग उठाकर एक साथ सटा करके और अपने नितंब की तरफ ले जाने का प्रयास। अब हम आते हैं अगले अभ्यास की तरफ, भुजंग आसन। दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख करके ठुड्डी को रख लीजिए और पीछे से पैर को थोड़ा फैला के ही रखेंगे, पैर नहीं उठाना है, उतना नहीं बहन जी, और थोड़ा सटाइए बस। और आगे से छोटी करके दिखाओ, पूरे सीने को ऊपर की तरफ उठाएंगे और गिन कर इसको 21 बार करेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। यह है भुजंग आसन का पहला स्टेप। मैं बार बार नाम लेता हूँ, महर्षि घेरंड के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है घेरंड संहिता, उसमें ये भुजंग आसन के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है।
और इसके बारीकी से होने वाले लाभ के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है। यदि माताओं बहनों की बात करें तो भुजंग आसन से बढ़ कर के पूरे दुनिया में इससे बढ़िया माताओं बहनों के लिए कोई दूसरा अभ्यास नहीं हो सकता है। पहला, यदि छोटी उम्र के बच्चियों को या बड़े उम्र के माताओं बहनों को कराया जाए तो गर्भाशय यानी यूटेरस संबंधी कोई भी समस्या आपको होने वाली जीवन में नहीं है। नहीं तो माताओं बहनों को ज़्यादातर मासिक धर्म की समस्या हो, पीसीओडी की समस्या हो, अनियमितता हो, ब्लीडिंग की समस्या हो, झेलना पड़ता है। तो उसके लिए भी ज़बरदस्त अभ्यास है। साथ ही साथ कमर दर्द एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो किसी दवा से ठीक होने वाली बीमारी मूलतः नहीं है। उसका यह अभ्यास करने से आपके पेट के चर्बी को तोड़ता है। पूरा बहन जी और ऊपर की तरफ तानिए, गर्दन पीछे की तरफ ले जाइए। तो पेट पर भी दबाव आ रहा है ना बहन जी, खिंचाव हो रहा होगा, तो पेट भी आपका से पतला हो जाएगा। और इसका अगला अभ्यास, हाथ को पीछे करिएगा आराम करते समय, तब जा कर के हाथ में जो खिंचाव आ जाता है, जो झिनझिनी आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। हाथ को पीछे कर लीजिए और थोड़ा गर्दन घुमा करके 2-4-10 बार सांस भरिए, छोड़िएगा तो आपको आराम मिल जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा स्टेप बचा हुआ है। दोनों हथेली को साइड में रखेंगे और सांस भरते हुए पुनः वही क्रिया पूरा पीछे की तरफ गर्दन ले जाइए। इसका नाम है रखा गया है भुजंगासन, यानी सांप से लिया गया अभ्यास। सांप देवता ऐसे ही फन उठाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें अभ्यास आपको देखने को मिल रहा है। इसको 100 बार कम से कम आप कर सकती हैं। सुबह उठ कर के भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, खाली पेट करना है। लगातार करिए। मैं 21 बार गिन के करा देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। छोड़ दीजिए। दोनों हाथ पीछे कमर के साइड में रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, ऊपर नहीं रखिए, साइड में रख लीजिए, पीछे की तरफ। हाँ, और आंख बंद करके 8-10 बार सांस भरिए। तो कमर दर्द के लिए यह पेट केवल करने वाले पहले एपिसोड का आपने यह देखने का प्रयास किया कि कैसे मकरासन, कैसे भुजंगासन का अभ्यास किया गया है। और इसी में अब इसका एक तीसरा स्टेप है तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ को वहीं रखिए जैसा आपने रखा था, और छोटी ऐसे सामने साइड में हाथ रखिए सभी लोग, और पूरा आगे से सीना उठा करके और गर्दन को मरोड़ के अपने एड़ी को देखने का प्रयास करिए। तिर्यक, तिरछा। हाँ, पहले उठा लीजिए पूरा शरीर को, लेटे लेटे नहीं। देखिए यहाँ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा ऐसे उठ जाना है और उठने के बाद गर्दन को मरोड़ते हुए पीठ को पीछे की तरफ देखना है आपको। तो ये हो जाएगा तिर्यक भुजंगासन। यानी आप अपने नितंब को और पैर को, एड़ी को देखने का प्रयास करिए। दिख रहा है बहन जी एड़िया? देखिए शुरू में तो नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना? तो देखिए, बहुत अच्छा। इससे एक साथ कई लाभ। एक तो साइड का फैट भी टूटेगा, कमर पतला होगा, पेट के फैट टूटेंगे, और कमर दर्द के लिए इससे बढ़िया क्या अभ्यास हो सकता है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। शरीर लचीला होगा अलग, फुर्तीला होगा अलग, आलस्य दूर होगा अलग, यानी लाभ ही लाभ है हर तरीके से। अब दोनों हाथ को पुनः
पीछे करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो पेट के बल करने वाले कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, मेरुदंड की समस्या को दूर करने के लिए आज मैंने अभ्यास कराया है। और इस अभ्यास को आपको नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम मात्र 10-10 मिनट समय दीजिए। आपका कमर जीवन भर के लिए स्वस्थ होगा, कमर दर्द की समस्याएं हमेशा के लिए दूर होंगी और आप एक आदर्श जीवन, एक सुखी जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।